दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन तरीकों को आप आजमाओगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति अवश्य बनोगे। इसलिए मित्रों, आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और उसके साथ ही में हमारे इस चैनल को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए। दोस्तों, हर कोई चाहता है सफल बनना अपने जीवन में, पर दोस्तों याद रखना, केवल चाहने से नहीं, उसे कर दिखाने से होता है। कभी भी किसी को कम ना समझे और कभी भी किसी को ज़्यादा ना समझे, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खुद के दम पर आगे बढ़े और सफल बने। दोस्तों, आप सफल बनना चाहते हो या सफल बनने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो आप खुद तो सफल बने ही, और उसके साथ ही में दूसरे लोगों को भी अपने साथ लेके आगे सफल बनाएं, जिससे लोग भी खुश और आप भी खुश, और जब सभी खुश तब सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, इसलिए दोस्तों, आप दूसरे लोगों की बातें भी मानो। दोस्तों, बहुत सारे लोग होते जो कि ऐसा कहते, सिर्फ केवल और केवल मेरे मन की ही चीज़ें होगी। नहीं दोस्तों, आपके मन की चीज़ें हो यह भी ज़रूरी है, और दूसरे लोगों के मन की चीज़ें हो यह भी ज़रूरी है। आपके मन की चीज़ें भी होगी और दूसरे लोगों के मन की चीज़ें भी होगी, जिससे वह भी खुश और आप भी खुश, और जब सभी खुश तब किसी को किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। इसलिए दोस्तों, आप एक दूसरे पर विश्वास रखिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा विश्वास अच्छा होगा, पक्का होगा, उतना ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खुद पर विश्वास रखिए। और दोस्तों, आप अपने जीवन में जो करना चाहोगे, आप अपने जीवन में जो करना चाहोगे वह होगा। आप जो करो वो सच्चाई के साथ करो। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे, सफल बनोगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपका भी और दूसरे लोगों का भी। इसलिए सच्चाई के साथ आगे बढ़े और आप भी स्वयं भी सफल बने और दूसरे लोगों को भी सफल बनाए। और दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सच्चाई के मार्ग पे चलो, अच्छाई के मार्ग पे चलो। और दोस्तों, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हो वह होगा, सिर्फ शांति और मौनता के साथ करें। दोस्तों, शांति और मौन रहने से हम अपने दिमाग में बहुत अच्छे विचार हम ला पाते हैं, और जब हमारे दिमाग में अच्छे विचार हो तब हम बहुत ही अच्छे विचार लाए तो हम एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अच्छा निर्णय आपको लेना है तो आप शांत रहे, मौन रहे और फिर निर्णय लें। और साधारण विचार ना करें, एक गहरा विचार करें। एक गहरे विचार की वजह से आप बहुत ही गहरा विचार करते हो, और एक गहरा विचार की वजह से ही आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी करो वह सच्चाई के साथ करो, अच्छाई के साथ करो। और दोस्तों, हमेशा आप सच्चाई और अच्छाई का साथ देना, कभी भी बुराई का साथ मत देना। और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पे चलें। दोस्तों, यह बिल्कुल सच है कि आप सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पे चलोगे तो आपको भरपूर कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर याद रखना, धीरे धीरे कठिनाइयों से ही, परेशानियों से ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो बहुत कुछ बड़ा करोगे। और दोस्तों, कभी भी आप सच्चाई का साथ मत छोड़ना, सच बोलना कभी भी मत छोड़ना। आप जितना सच बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोस्तों, सच बोलने से आपका बुरा हो सकता है, आपको दिक्कतें मिल सकती है, पर याद रखना दूसरों का अच्छा होगा। और दोस्तों, याद रखना दूसरों का अच्छा होगा तो आपका भी अच्छा होगा। दोस्तों, आप
उनका पुण्य आपको मिलेगा, उनकी दुआएं आपको मिलेगी और आप कुछ ना कुछ बड़ा और अच्छा करोगे। दोस्तों, कर्म जितने अच्छे उतना अच्छा फल, इसलिए कर्म सोच समझ के करना अपने जीवन में। और दोस्तों, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, उसकी फिक्र मत करो, क्योंकि दोस्तों लोगों का काम ही है आपके बारे में बुरा सोचना, आपका बुरा सोचना और आपका बुरा करना। पर दोस्तों, आप कभी भी लोगों का बुरा मत करना, आप हमेशा लोगों का अच्छा ही करना, आपको भी उसके अच्छे ही कर्मों के फल मिलेंगे। और दोस्त, लोग आपके बारे में कुछ भी सोचें, आप हमेशा लोगों के बारे में अच्छा ही सोचना और कुछ भी करने से पहले सोचो समझो और फिर सारी चीज़ें करो। और दोस्तों, विश्वास हमेशा ऐसे लोगों पर रखना जो विश्वास रखने के लायक हो। बहुत सारे लोग होते जो कि किसी के भी ऊपर जल्द ही विश्वास रख लेते, पर नहीं दोस्तों, विश्वास रखने से पहले आपको सोचना समझना चाहिए और फिर विश्वास रखना चाहिए। और याद रखना, जितने अच्छे कर्म करोगे उतना अच्छा फल प्राप्त होगा, इसलिए कर्म सोच समझ के करना। और दोस्तों, याद रखना, हमेशा अपने कर्मों के फल से कोई कभी भी बच नहीं सकता, आप नहीं बच सकते और आप ही क्या, दुनिया में कोई भी नहीं बच सकता। स्वयं स्वयं भगवान भी अपने कर्मों से बच नहीं सकते, तो आप क्या बचोगे, आप तो एक इंसान हो साधारण से। इसलिए सच्चे और अच्छे कर्म करना सीखिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पे चले, आपको उसके अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे। और दोस्तों, आप अपने जीवन में सफल बनना चाहते हो तो केवल चाहो मत, बल्कि बनने के लिए आगे कदम बढ़ाओ और ऐसा कदम बढ़ाओ जिससे कुछ ना कुछ बदल सके। लोग अपने जीवन में ऐसा कदम उठाते जिससे कुछ नहीं होता, केवल और केवल थोड़ा बहुत कुछ होता है, सो थोड़ा बहुत ही हो। पर दोस्तों, एक अच्छा निर्णय लेना सीखिए और दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अच्छे और सच्चे लोगों की संगत में रहना सीखिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप सच्चे लोगों के साथ रहोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा होगा, इसलिए सच्चे लोगों के साथ रहे, बुरे नहीं। जितना ज़्यादा बुरे लोगों के साथ रहोगे उतना ज़्यादा आपका बुरा होगा, इसलिए दोस्तों सच्चे और अच्छे लोगों के साथ रहना सीखो। जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे, उनकी संगत की वजह से आपको भी उनकी अच्छी आदतें आएंगी, आपके अंदर भी उनके जैसे अच्छे आदतें आएंगी और उनकी अच्छी आदतें आपके अंदर भी आएंगी, तो आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोचोगे, बड़ा करोगे और उनके जैसा अपने जीवन में सफल बनोगे। सफल बनना इंसान के ऊपर निर्भर होता है, इंसान की बड़ी सोच है और बड़ी चीज़ें सोचता है और बड़ी बड़ी चीज़ों पर ध्यान देता है और ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा आलसी नहीं है। तो दोस्तों, वह जल्दी जल्दी वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है और करेगा, जल्द से जल्द सफल बनेगा। पर दोस्तों, आप बहुत ही ज़्यादा आलसी हो और बहुत ही धीरे धीरे काम करते हो तो आपको भरपूर वक्त लगेगा, इसलिए दोस्तों आपको सफल बनना है तो ज़्यादा काम करो और आलस से दूर रहे। दोस्तों, आलस कभी भी आए तो आपको आलस से दूर रहना है, आपको आलस भगाना है, तो आपको आलस से दूर होना है तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। आलस आए तो जल्द ही सोना मत या जल्द ही बिस्तर पे जाके लेटो मत, बल्कि मुंह धो लो, फिर आप अपने काम पे लग जाओ और जल्द ही खाना खाने के बाद एक ही जगह पर मत बैठो, जल्द ही अपने काम के लिए शुरुआत कर दो, नहीं तो इधर उधर टहलो जिससे आपको नींद ना आए। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कारण यह होता है आलस आने का कि कौन सा भी काम बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगना, वो कौन सा भी काम इंसान को बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है, इस वजह से इंसान को आलस आता है।
कौन सा भी काम आपको बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है तो आप उस काम को हिस्सों में बांट दें। आपको इस प्रकार के हिस्से बनाने कि आपको सबसे पहले हिस्से में आपको थोड़ा काम करना है और फिर आराम करना है, फिर दूसरे हिस्से में और थोड़ा काम करना है और फिर आराम करना है, और इसी प्रकार आपको इस प्रकार हिस्से बनाते जाने, काम के बाद आराम, आराम के बाद काम, काम के बाद आराम, आराम के बाद काम, और इस प्रकार आप करते जाओगे तो इससे होगा यह कि दोस्तों आपको थकान भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप आराम करोगे, और आपको नींद भी नहीं आएगी जिससे आप काम करोगे, और इससे नींद भी नहीं आएगी और आलस भी नहीं आएगा और आपका काम भी हो जाएगा, वह भी खुशी के साथ। इसलिए दोस्तों आप इस तरीके को अपने जीवन में आजमा सकते हो और अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकते हो, और सफलता प्राप्त करनी ही है तो आपको तो हमेशा दोस्तों सच्चाई के साथ करना, कभी भी बुराई का साथ मत देना। और दोस्तों इन सारी बातों को जो कि आपने इस वीडियो में सुनी, जानी, उन सारी बातों को केवल और केवल अपने जीवन में सुनो या देखो मत, बल्कि अपने जीवन में भी उतारो, तभी आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त कर पाओगे। सिर्फ सुनो या जानो मत, अपने जीवन में भी उतारो और सफल बनो। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।